हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 तो एमसीक्यू आएंगे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले अपने इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे करेंगे अपने। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर कौन सी होती है? फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। क्या बोला गया? भी वो फिगर जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज सेम हो या ना हो, वो सिमिलर फिगर कहलाएगी। कैसे? देखो, मान लो अपने पास दो ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिए मैंने, ठीक है। अब ये क्या है? भी दोनों की शेप तो सेम है लेकिन साइज बड़ा छोटा है, तो ये क्या हो गया? सिमिलर फिगर हो जाएगा। सिमिलर फिगर में क्या होता है? भी इनके जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स सेम होते हैं, इनके एंगल सेम होने चाहिए। साइज का कोई लेना देना नहीं, साइज बड़े छोटे भी चल जाएंगे तो सिमिलर फिगर ही कहलाएगी। इसी प्रकार मान लो मैंने दो सर्कल ले लिए, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ये भी दोनों क्या होंगे? सिमिलर फिगर होंगे। इसी प्रकार आप रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल मैंने मान लो ये ले लिया और एक रेक्टेंगल ये ले लिया, तो ये भी क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके एंगल भी क्या है? इक्वल है। इनके एंगल भी क्या है? सभी के सभी इक्वल है। तो ये सारी की सारी सिमिलर शेप होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। क्या बोला गया? भाई जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है ना, वो सारी की सारी सिमिलर होती है, पर सभी इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। कन्वर्ज का मतलब भी जो सिमिलर फिगर है वो जरूरी नहीं है अपने पास कॉन्ग्रुएंट की होनी चाहिए। अब कॉन्ग्रुएंट क्या चीज होती है ये भी मैं आपको बता दूं। भी मान लो अपने पास दो फिगर्स है, दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए। अगर दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स भी सेम हो और एंगल्स भी सेम हो, भी साइड की लेंथ भी सेम हो और एंगल की लेंथ भी सेम हो, एंगल भी सेम हो, तो वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। भी मान लो ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, इनके एंगल भी मान लो 60 डिग्री के हैं, ठीक है, और लेंथ भी मान लो इसकी 5 5 5 है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 5 5 5 होनी चाहिए। या ये मान लो भी अपने पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये ले लिया मान लो, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। इसे मान लो मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर, इसे मान लिया 3 और इसे 4। तो दूसरी जो अपने पास शेप है ना, वो भी सेम होनी चाहिए। भी हाइपोटेनस 5 होना चाहिए, परपेंडिकुलर 4 होना चाहिए और बेस 3 होना चाहिए, तब आप अपने इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। क्यों? इनके एंगल भी सेम होते हैं सभी के सभी और साइड्स भी सेम होती है, और साथ के साथ इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। साइड तो सिर्फ सेम है, एंगल भी क्या होना चाहिए? सेम, तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने? मान लो इसका नाम एबीसी है और इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर है, पी क्यू आर, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो और सिमिलर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिमिलर को अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर के लिए सिर्फ अपने ये साइन लगाएंगे, जबकि कॉन्ग्रुएंट के लिए इक्वल का साइन भी आना चाहिए। और दूसरा ये बोला गया है सभी की सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है ना, वो सिमिलर होती है, पर इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है। कन्वर्ज का मतलब जितनी भी सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, जितनी भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। अब देखो, ये दोनों सिमिलर फिगर थी लेकिन इनका साइज बड़ा छोटा है, तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी प्रकार ये दोनों सिमिलर फिगर थी, इनका साइज बड़ा छोटा, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी प्रकार ये थी, ठीक है। पर जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना, इसे अपने सिमिलर बोल सकते हैं। आगे देखो, सिमिलर पॉलीगन्स। सिमिलर पॉलीगन्स, सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन, पॉलीगन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कहते हैं वो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो। मींस ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सेप्टागन, जितने भी है ना, भी उनकी साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो उससे अपने सिमिलर बोलेंगे। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, वो सेम रेशियो के अंदर होने चाहिए। कैसे? देखो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मान लो ये एक ट्रायंगल है अपने पास, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है? मेरे पास सिमिलर है। सिमिलर मान लो इनके एंगल कितने दे रखे हैं? मान लो ये 50 डिग्री है, ये मान लो 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या होना चाहिए? 60 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 70 डिग्री, ठीक है। भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसके एंगल ये रहा, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये रहा, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये रहा और इसका ये रहा, तो ये तो क्या हो गया? भी एंगल तो सेम होने चाहिए। क्या बोला? भी कोरस्पॉन्डिंग, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये रही, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये रही और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये रही, ये सेम रेशियो के अंदर होनी चाहिए। मान लो इसकी लेंथ 5 है
और इसकी लेंथ 10 है, आगे इसकी लेंथ मान लो मैंने 7 कर दी और इसकी लेंथ मैंने 8 कर दी, तो ये 5 और 10 किस रेशियो के अंदर आ गए 1:2। देखो 5 और 10 है ना, तो किस रेशियो के अंदर है 1:2 के अंदर है, तो ये भी अपने पास 1:2 होना चाहिए। मींस ये समझो भी अगर अपने इधर डबल कर दिया तो नीचे वाली साइड भी 7 की डबल होनी चाहिए। ये कितना होना चाहिए 14, और ये भी इसकी डबल होगी तो ये कितनी होगी 16। तो इस प्रकार जो पॉलीगन्स होते हैं ना, कहते हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स, इनकी देखो 3 साइड थी, इसकी भी 3 साइड थी, तो उनको अपने सिमिलर बोलेंगे। 2 क्राइटेरिया के अंदर भी उनके एंगल इक्वल होने चाहिए और जो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो के अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार कोई भी फिगर ले सकते हो, मान लो आपने ये फिगर ले ली, ठीक है, हेक्सागन ले लिया मान लो आपने, ये मान लो 2 फिगर से ले ली, ठीक है। अब क्या होगा भी इसके एंगल्स, इसके सभी एंगल क्या है भी आपस में कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है ना, भी मान लो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये रहा, ये इसके इक्वल होना चाहिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है जो, ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए। भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल सभी के सभी इक्वल होने चाहिए, और जो साइड्स है साइड किसके अंदर होनी चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो मान लो मैंने इसको 2 मान लिया और इधर मैंने क्या मान लिया, मान लो 6 मान लिया, तो अगर मैं इसको 3 लिखूंगा तो देखो 2 3 या 6 ना, तो इधर भी 3 3 या 9 होनी चाहिए। अगर मान लो इसको मैंने 4 मान लिया तो 4 3 या ये कितनी होगी 12 होगी। अगर मान लो इसको मैंने 8 मान लिया तो 8 3 या ये कितनी हो जाएगी 24। इस प्रकार जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए, पर जो एंगल है एंगल तो बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए, एंगल रेशियो से कोई लेने देना नहीं है। उसके बाद देखो आर सर्कल्स स्क्वायर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी सर्कल्स होते हैं, जैसे ये सर्कल थे ना, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। उसी प्रकार जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन से इक्विलेटरल, जिनके एंगल 60 डिग्री के होते हैं, वो भी सभी के सभी इक्वल होते हैं। और कोई भी लाइन सेगमेंट है वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी एक दूसरे के, ठीक है। आगे देखो द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। क्या बोला गया भी, द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, भी कोई भी 2 साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो हमेशा इक्वल होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था भी, अगर ये 2 रेशियो, ये क्या आ गया भी 1:3 के अंदर है, कटिंग करके देखो ये क्या आ गया 1, ये आ गया 3। इसी प्रकार इसको कटिंग करेंगे ये भी आ गया 1, ये भी आ गया 3। अगर इसको कटिंग करेंगे ये भी 1, ये भी 3, यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, इनमें इक्वल होता है कहने का मतलब, ठीक है। आगे देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये सबसे काम वाली थ्योरम है, इसी से अपना सारा चैप्टर चलेगा। इसे अपने बीपीटी थ्योरम बोलेंगे, शॉर्ट के अंदर क्या बोलेंगे बीपीटी थ्योरम, जिसे अपने थालेर थ्योरम भी बोल देते हैं। अब बीपीटी थ्योरम के अंदर क्या बोला जाता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other 2 sides, then 2 sides are divided in the same ratio। क्या बोला गया अभी, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल की जो दूसरी 2 साइड्स है ना, इसके इन पॉइंट्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो लाइन पैरेलल है आपस में, वो लाइन आपस में पैरेलल है, तो क्या होगा भी इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रही और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये रही, ये हमेशा आपस में इक्वल होगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो के अंदर होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो के अंदर होगी, ठीक है। क्या बोला गया एक बार और समझा देता हूं मैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी अपने, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स। ये जो लाइन है ना, इन 2 लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, देन द 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो 2 साइड्स है ना, ये सेम रेशियो के अंदर डिवाइड होगा। कैसे, देखो इन ट्रायंगल एबीसी, अपने को ये एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसके अंदर बोला गया भी इफ डीई पैरेलल टू बीसी, भी ये जो डी साइड है ये बीसी के पैरेलल है, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, तो क्या होगा भी एडी अपॉन डीबी, मींस इसके अपॉन में ये एडी अपॉन इसके अपॉन में ये वाली साइड डीबी किसके इक्वल हो जाएगी, एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी। देखो इसके अपॉन में ये आ जाए, यानी कि इसके रेशियो के अंदर ये वाली और इसके रेशियो के अंदर ये वाली, ये दोनों सेम होगी। एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगी, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। या फिर अपने ये भी बोल सकते हैं इसको भी एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी नहीं, एडी अपॉन एबी, डीबी तो अपने कर ही लिया था, तो क्या होगा भी पहले तो मैंने क्या लिया था भी, दोनों के मैंने पार्ट ले लिए थे, दोनों पार्ट ले लिए थे ना, इधर भी मैंने दोनों पार्ट ले लिए थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने क्या किया भी, ये लो पार्ट ले लिया और दूसरी पूरी लाइन ले ली,
इस लाइन का मैंने एडी तो पार्ट ले लिया और दूसरे से क्या लिया, एबी पूरी ले ली, तो इधर भी क्या होगा, ए तो पार्ट लेंगे और पूरी क्या हो जाएगी, एसी। तो इसे लिखेंगे इज इक्वल टू ए अपॉन एसी। क्या लिखा जाएगा, ए अपॉन एसी। इसके इस पार्ट के इक्वल ये होगी और पूरे के इक्वल ये होगी, ये भी रेशियो दोनों का सेम होगा। और इसी प्रकार से अपने ये भी कह सकते हैं भी, देखो डीबी अपॉन एबी, पहले ऊपर वाला पार्ट लिया फिर पूरी लाइन ली, अब क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट और पूरी लाइन ले लेंगे। तो इसे लिखेंगे अपने डीबी अपॉन एबी, क्या क्या नीचे वाला पार्ट ले लिया फिर बाद में पूरी लाइन ले ली, तो किसके इक्वल हो जाएगी, किस, ईसी अपॉन एसी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। ठीक है, तो बीपीडी थ्योरम क्या कहती है भी, अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की एक लाइन के पैरेलल अपने एक लाइन ड्रॉ कर दी और वो लाइन दूसरी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट के ऊपर, तो उनके जो रेशियो होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के जो रेशियो होंगे वो हमेशा सेम होंगे। तो ये बीपीडी थ्योरम थी, ये सारे का सारा इसी चैप्टर से होने वाला है। तो कुछ देखो, कुछ तो अपने क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, कुछ अपने आगे करते हैं। अब कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या है बीपीडी थ्योरम का कन्वर्ज। बीपीडी थ्योरम का कन्वर्ज क्या है, देखो इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या बोला गया अभी, अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और इसमें एक लाइन है, ट्रायंगल के अंदर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी सी, ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन का नाम दे दिया, मानो अपने पी क्यू नाम दे दिया। अगर ये लाइन एपी अपॉन पीबी, बी क्यू अपॉन क्यू सी, अगर इनको सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। कैसे, ये बोला गया भी एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्या भी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ देन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। क्या बोला गया अभी, अगर ये वाले रेशियो, ठीक है, बी एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये रेशियो अगर इक्वल है तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ये क्या है भी, कन्वर्ज ऑफ बीपीडी थ्योरम है, इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्ज ऑफ बीपीडी थ्योरम। आगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर मानने का क्राइटेरिया क्या होगा, तीन क्राइटेरिया होते हैं। देखो, या तो दो एंगल इक्वल कर दो, दो एंगल इक्वल कर देंगे तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा, या तो दो एंगल्स को अपने इक्वल कर देंगे तब क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, या फिर साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर अपने इक्वल कर देंगे तभी भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, या साइड एंगल साइड, अगर इस प्रॉपर्टी को अपने प्रूव कर देंगे तो भी क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो बच्चों अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद करते हैं इसके क्वेश्चंस अपने करते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए अपने को, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक मार्क्स वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ, कहते हैं दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन्स है, मान लो मैंने क्या ले लिया, 2 ट्रायंगल ले लिए, मान लो एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, मान लो मैंने 2 ट्रायंगल्स ले लिए, ये कब इक्वल होंगे, इन्होंने बोला भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल, इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल और इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल, अगर इस प्रकार से इक्वल है तो क्या ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्या, यस ये सिमिलर ट्रायंगल ही होंगे। क्योंकि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होते हैं ना, वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, यानी कि इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल होना चाहिए, इस एंगल के इक्वल ये वाला और इसके एंगल इक्वल ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है मींस इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये रही, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये रही और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये रही, ये भी क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन के अंदर होनी चाहिए, रेशियो के अंदर होनी चाहिए। भाई मान लो ये 2 है और ये 4 है, तो फिर ये 4 होगी तो ये कितनी होनी चाहिए, 8, और ये अगर मान लो 5 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 10। ठीक है भी, अगर कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है ना वो रेशियो इक्वल होना चाहिए, मींस इनका कटिंग करने के बाद सबका सेम रेशियो होना चाहिए। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना होगा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 8, यानी कि इनका सभी का रेशियो सेम आना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे अपने, वो भी सिमिलर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन कहां पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करने का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैं आपको करवा के हटाऊं भी, अगर एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसी प्रकार अगर साइड इक्वल है तो वो ट्रायंगल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं।
अगर उनकी तीनों साइड इक्वल है तो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर साइड एंगल साइड ये वाला क्राइटेरिया तो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन एंगल साइड एंगल मैंने आपको नहीं करवाया, अगर एंगल साइड एंगल वाली पोजीशन आ जाए ना तो वो सिमिलर नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। तो मैंने नोट बोला था ना, नोट के लिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, किस प्रकार के ट्राइंगल है जो हमेशा सिमिलर होते हैं। तो पहला दे रखा है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल का मतलब भी वो वाले दो एंगल जिनका एंगल अलग अलग होता है। भी मान लो ये 30 डिग्री है, ये मान लो 60 डिग्री दे रखा है, ये मान लो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये स्केलिन ट्राइंगल हो गया। और इधर मान लो इसमें दे रखा है, ये मान लो 40 डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है, और ये भी 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये भी क्या होगा, स्केलिन। जैसे ये मान लो, चलो ये 50 डिग्री मान लो और ये 90 डिग्री मान लो। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये दोनों स्केलिन ट्राइंगल हो गए। स्केलिन ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, भी एंगल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं सारे। दो स्केलिन ट्राइंगल क्या है, भी कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, कभी भी सिमिलर नहीं होते। कभी तो क्या भी सिमिलर तो हो सकते हैं पर ऑलवेज सिमिलर नहीं होते। इन्होंने ऑलवेज पूछा है, ऑलवेज सिमिलर नहीं होते। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनके एंगल हमेशा 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी क्या होगा, 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं ना वो हमेशा 60 डिग्री के होते हैं। अगर एंगल सारे के सारे अपने पास सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, अपने पास हमेशा सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद ये ऑप्शन चेक कर लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्या, ऑलवेज? ऑलवेज सिमिलर नहीं होते। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनके दो एंगल सेम होते हैं। भी मान लो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के, 50 डिग्री के, और ये कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और ले लिया, इसके एंगल्स कितने, 40 डिग्री के, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का। है तो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। तो इसलिए ये भी हमेशा सिमिलर नहीं होते। सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सिमिलर नहीं होते। और राइट एंगल ट्रायंगल भी जरूरी नहीं है भी सिमिलर ही हो। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास एक ये रहा और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, ये 90 डिग्री हो गया। मान लो ये अपने पास 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, और इसमें ये मान लो 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन एंगल क्या सेम नहीं है। तो इस प्रकार ये भी हमेशा सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सिमिलर हमेशा नहीं होंगे। और इन्होंने ऑलवेज पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द गिवन फिगर इफ डीई पैरेलल टू बीसी देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईसी। क्या बोला गया, एक फिगर अपने पास, इसके अंदर डीई साइड पैरेलल है कौन से, बीसी के। तो बताओ इनमें से ईसी की लेंथ कितनी होगी। तो बीपीडी थ्योरम लगाएंगे। अपने बीपीडी थ्योरम के अंदर क्या होता है, अगर ये दोनों साइड पैरेलल हो ना तो इन साइड के रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इन साइड के रेशियो होते हैं इक्वल। तो क्या लिखेंगे, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई, इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या आ गया, 1.5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में सीई। ठीक है, ये आ गया। अब कटिंग करने पे ये देखो, ये आ गया 1, ये आ गया 2, क्या आ गया 1 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीई इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो क्या पूछा गया था, सीई या ईसी, ए की बात है। कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बताना है। पहले तो देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब इसमें देखो सी कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे, और इधर आर भी कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे। तो एंगल सी और एंगल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये सही है, ये सही है, अपने को फोर्स बतानी है। ठीक है, ये तो क्या है, सही है। अब उसके बाद बीसी इक्वल है क्यू आर के। बीसी लास्ट के दो ले रहे हैं ना, और इधर भी क्यू आर लास्ट के दो ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है। उसके बाद एसी इक्वल है क्यू आर के। एसी के लिए अपने ये दोनों ले रहे हैं और क्यू आर के लिए ये दोनों ले रहे हैं, तो ये दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है। अगर सेम पोजीशन पे नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अब इसके बाद ये भी चेक कर लो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बी देखो मिडिल में है और क्यू भी क्या है, मिडिल में, इसका मतलब ये भी सही है। तो फोर्थ स्टेटमेंट कौन सी होगी, एसी इज इक्वल टू क्यू आर। तो ऑप्शन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए आ गया, और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन दिए गए टोटल, उनमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। 10 क्वेश्चन में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच एबी पैरेलल टू बीसी।
क्या बोला गया अभी, एबीसीडी अपने पास एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर ए बी पैरेलल है किसके, बीसी के, ये दोनों साइड के आपस में पैरेलल है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रेपेजियम क्या चीज होती है। ट्रेपेजियम में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है। भी कोई भी दो साइड उनकी पैरेलल हो सकती है और कोई भी दो साइड नॉन पैरेलल हो सकती है, उन्हें अपन ट्रेपेजियम बोलते हैं। ई एंड आगे क्या बोला गया, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। कहते हैं ई और एफ दो पॉइंट्स हैं नॉन पैरेलल साइड्स पे, भी इन दोनों को तो पैरेलल बोल लिया तो ये दोनों क्या होगी, नॉन पैरेलल। इस नॉन पैरेलल साइड्स के ऊपर क्या है, दो पॉइंट्स है ई और एफ, ठीक है, दो पॉइंट्स है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स एडी एंड बीसी। एडी और बीसी ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है, इनके ऊपर ई और एफ क्या है, दो पॉइंट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ये इस प्रकार से है भी, ई एफ है ना जो, ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है। तो क्या बोला गया था शुरू में, क्या बोला गया था भी, अपने पास एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी, उस ट्रेपेजियम के अंदर ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के। आगे ये बोला गया भी नॉन पैरेलल साइड्स ए बी, ए डी और बीसी, इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं ई और एफ, ई और एफ। ये पॉइंट्स इस प्रकार से है भी, जो ई एफ साइड बन रही है वो भी पैरेलल है किसके, ए बी के, ए बी के, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है अपने को, तो शो दैट ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल शो करना है, बी एफ अपॉन एफ सी के, बी एफ अपॉन एफ सी, इसके इक्वल इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन अपने को क्या दिया है, गिवन एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, इसे एक नंबर इक्वेशन मान लो, ठीक है। ऑल्सो ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के, ए बी पैरेलल है ई एफ के, इसे क्या मानेंगे, दो नंबर। भी ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसे एक नंबर हो गया, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये क्या होगा, दो नंबर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अपने को क्या पता लगेगा भी, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी ऑल्सो ई एफ। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपने को क्या पता लग रहा है भी, ये तीनों साइड है ना, जो तीनों साइड ये आपस में पैरेलल है, ये अपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपने को पता लग गया। अब इसके अंदर अपने को प्रूव क्या करना था भी, ए ई अपॉन ई डी पैरेलल है किसके, इक्वल है किसके, बी एफ अपॉन एफ सी के। कैसे करेंगे, तो इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आप देखोगे इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। दो ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल नंबर 1 तो ये रहा अपने पास, ट्रायंगल नंबर 1 ये रहा, ये क्या अपने पास ट्रायंगल नंबर 1 कौन सा, ए डी सी, ट्रायंगल नंबर 1 कौन सा है, एडीसी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। अब ये लाइन देखो, ये लाइन इसके पैरेलल थी ना, ये वाली लाइन ईजी इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए जी अपॉन जीसी के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जीसी। क्या हो गया, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल हो गया, ए जी अपॉन जीसी के, ठीक है। इसे बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जीसी, इसे इक्वेशन नंबर मान लेना 3, इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरा ट्रायंगल अपने पास एक और बचा है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, देखो ये वाला ट्रायंगल हो रहा है ना अपने पास, कौन सा, ए बी सी, कौन सा, ए बी सी, ठीक है। पहले क्या था, एडीसी, एडीसी, तो अब क्या लेंगे, सी बी ए। अब ट्रायंगल एबीसी मत लेना आप, अब आप लोगे सी बी ए। क्यों, देखो पहले अपने वर्टिस से स्टार्ट किया था तो नीचे को गए फिर इधर को गए, अब भी क्या करेंगे, इधर को जाएंगे और इधर को जाएंगे। देखो पहले भी अपने क्या था, एंटी क्लॉकवाइज गए थे, ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, अब भी अपने क्या जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इधर भी आपको क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भी एक तरफ आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ और एक साइड क्लॉकवाइज चले जाओ।
तो इस ट्रायंगल का नाम क्या दोगे? इन ट्रायंगल सीबीए, सीबीए, इन ट्रायंगल सीबीए। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड क्या इसके पैरेलल है, तो बी एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा? एजी अपॉन जीसी के, एजी अपॉन जीसी के। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल सीबीए बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा? एजी अपॉन जीसी, एजी अपॉन जीसी। इसका रीजन भी क्या दोगे? बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, ये लिख दिया। तो इससे मान लेंगे अब इक्वेशन नंबर 4, ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर 4। बस अब अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, बस एक ही लाइन लिखने वाली रहेगी। कौन सी? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिखेंगे अपने? जो भी अपने से पूछा गया है, ए ई अपॉन ईडी, ये पहले ये लिख लेना, इज इक्वल टू एजी अपॉन जीसी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। क्या लिख दिया मैंने? ए ई अपॉन ईडी इज इक्वल टू एजी अपॉन जीसी। अब ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है तो इसको एक बार ही लिखा जाएगा, इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। सो ए ई अपॉन ईडी इक्वल आ गया किसके? बी एफ अपॉन एफ सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूव करना था। ए ई अपॉन ईडी किसके इक्वल आ गया? ए ई अपॉन ईडी किसके इक्वल हो गया? बी एफ अपॉन एफ सी के। ये प्रूव करना था, ये अपना क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे अपना। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखो? द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एक अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एबीसीडी, इसके जो डायगोनल है ना एसी और बीडी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ के ऊपर। ये बोला गया पहले तो such that AO upon BO is equal to CO upon DO, AO upon BO is equal to किसके? CO upon DO, इसके इक्वल दे रखा है। Show that ABCD is a trapezium, तो अपने को ये प्रूव करना है भी ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसे प्रूव करेंगे? अगर अपने इन दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। इन दो साइड्स को अगर अपने पैरेलल प्रूव कर देंगे ना तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कौन सी? एक अपने पास पॉइंट था ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ओ के ऊपर, ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ओ के ऊपर। तो थोड़ा सा आप ध्यान के अंदर ये रखना भी इसके अंदर भी अपने दो ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स है? एक ट्रायंगल तो मैं ये वाला लूंगा, कौन सा? यहां पे बना के देता हूं आपको फिगर। एक ट्रायंगल तो लूंगा मैं ए डी सी, ठीक है, ए डी सी, और इसके अंदर ये पॉइंट क्या आ गया? ओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा भी मैंने ये लाइन इसके पैरेलल मान ली, मैंने क्या करूंगा? इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं? ये वाला ए बी डी। कौन सा? ए बी डी। दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी डी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लिया? ए बी डी, ए बी डी। अब इसके अंदर होगा क्या देखना भी, इसे भी मैं एक पॉइंट लगा दूं। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या ये चीज ध्यान रखना भी, मैंने एक लाइन भी इस यानी ये वाली जो लाइन है ना ईओ, तो मैंने इसके पैरेलल मान के ले लिया। मैंने लेट कर लिया ईओ पैरेलल है किसके? डीसी के। और ये वाली जो ईओ अगर इसके पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी कन्वर्ज ऑफ थाले थ्योरम से। अगर ये वाली ईओ एबी के पैरेलल यानी कि थाले थ्योरम के कन्वर्ज से ईओ पैरेलल हो जाएगी एबी के, तो क्या होगी? ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल होने से अपना क्या निकल जाएगा? सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, तो इन ट्रायंगल पहले लिखेंगे गिवन क्या अपने को? एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। याद रखा है एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। अब देखो यानी कि इस ट्रायंगल के अपने दोनों पार्ट दे रखे हैं एओ बीओ, और इधर सीओ और डीओ इस ट्रायंगल के दे रखे हैं। तो अपने को चाहिए कौन कौन से दो ट्रायंगल? एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। मींस अपने को चाहिए एक तो कौन सा? इस ट्रायंगल के अंदर एओ और सीओ चाहिए। क्या चाहिए? एओ और सीओ। और दूसरा चाहिए बीओ और डीओ। लेकिन दे क्या रखा है? एओ अपॉन बीओ चाहिए अपने को क्या? एओ अपॉन सीओ। फिर इधर क्या दे रखा है? सीओ अपॉन डीओ। और इधर अपने को क्या चाहिए?
बीओ अपॉन डीओ। तो अपने क्या करेंगे, जब इक्वल के अंदर दो टर्म्स होती है तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। मींस अगर मैं इसको यहां पे लिख दूंगा और इसको यहां पे लिख दूंगा तो भी एक ही बात है। तो मैं लिखूंगा एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। तो इससे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसे मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 गिवन है तो यहां पे लिख देना ऑल्सो। ये तो गिवन है ऑल्सो, यानी कि एओ अपॉन सीओ किसके इक्वल हो जाएगी, बीओ अपॉन डीओ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। भी मान लो ये होता अपने पास 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, 5 अपॉन मान लो 4 मान लो, तो इससे अपने ये भी लिख सकते थे 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। क्यों, क्योंकि जब इक्वल के अंदर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी 15 आएगा, ये इससे कर देंगे तो भी 15 आएगा। ठीक है, तो इसलिए अपने इस टर्म को यहां पे लिख सकते हैं और इसको यहां पे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन ईओ। कौन सी लाइन ड्रा करोगे, ईओ पैरेलल टू सीडी इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के अंदर, एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। ये मैंने क्या कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दी भी, मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी ट्रायंगल एडीसी के अंदर। ठीक है, किसके पैरेलल ड्रॉ किया, ईसी के अंदर। तो इससे क्या होगा अपना, सो एई अपॉन डीई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एओ अपॉन सीओ। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 2। तो इससे क्या होगा भी, एई अपॉन डीई किसके इक्वल हो गया, एओ अपॉन सीओ, किसके इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अपने मर्ज कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, एई अपॉन डीई, या फिर ऐसे करो, इक्वेशन 1 और 2 लिखा है ना, इक्वेशन 1 और 2। 1 के अंदर क्या था, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। 2 में क्या है देखो, एओ अपॉन सीओ तो अपने ले ही लिया, इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे इज इक्वल टू एई अपॉन डीई। क्या गया, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू एई अपॉन डीई। ठीक है, ऑल्सो क्या लेंगे, अब अपने को क्या चाहिए था, बीओ अपॉन डीओ। तो बीओ अपॉन डीओ किसके इक्वल आ गया, बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू एई अपॉन डीई। बीओ अपॉन डीओ किसके इक्वल है, एई अपॉन डीई, एई अपॉन डीए। और ये इक्वल कब होते हैं, जब ये साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ये साइड इक्वल कब होती है, जब ये साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। सो क्या लिख देंगे, सो ए बी पैरेलल टू ईओ, ए बी पैरेलल टू ईओ। रीजन क्या देंगे, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीडी थ्योरम, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीडी थ्योरम। तो क्या होगा, ए बी पैरेलल होगी किसके, ईओ के। ठीक है, ऑल्सो यहां पे लिख देना, ऑल्सो पहले क्या था अपने पास, शुरू में क्या लिया था अपने, ईओ पैरेलल टू सीडी, ये लिया था ना। अब क्या आ गया, ऑल्सो ईओ पैरेलल टू सीडी। ठीक है, पैरेलल टू ए बी, क्या हो गया अपने पास, सो यहां पे सो लिख लेना। ठीक है, सो ईओ पैरेलल टू सीडी, ईओ पैरेलल टू सीडी तो अपने शुरू में ले लिया था। यहां पे ईओ आ गया, यहां पे सीडी आ गया, यहां पे भी ईओ आ गया, यहां पे सीडी आ गया। तो दोनों के अंदर ईओ आ रहा है तो ईओ अपने एक बार लिखेंगे। और दूसरा क्या था, सीडी, यहां से मैंने सीडी ले लिया और यहां से मैंने क्या ले लिया, ए बी ले लिया। अब लिख दो ऑल्सो ए बी पैरेलल टू सीडी। क्या गया, ए बी पैरेलल टू सीडी। इससे मैंने क्या बन गया अपने को, ए बी पैरेलल है किसके, सीडी के। अगर ये दोनों साइड अपने पास पैरेलल हैं, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, ट्राइपिजम। सो ए बी अपने पैरेलल कर दिया ना सीडी के, सो ए बी सी डी इज ए ट्राइपिजम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन पूरे का पूरा क्या हो गया, सोल्व हो गया अपना। सबसे पहले मैंने क्या किया था, 20 के 2 में ट्रायंगल अलग अलग कर लिए, उसके अंदर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल,
और इस पैरेलल लाइन को मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। इसके इक्वल प्रूव करने से क्या होगा, भी तीनों लाइन अपने पास क्या होगी, पैरेलल होगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी। और ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, भी कोई भी दो साइड अपने पास क्या होती है, पैरेलल होती है। और इसके अंदर दो साइड अपने पैरेलल प्रूव कर दी तो ये ट्रेपेजियम अपना प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के। ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर है, एस ओ आर इसके ट्रायंगल है। ये प्रूव करना है अपने को। कैसे प्रूव करेंगे, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर, इसके अंदर क्या हो जाएगा भी एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस ओ आर, क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको पता होगा कौन सा होगा भी, कोई भी दो लाइनें अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो जो उसके ऑपोजिट एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, इसे वर्टिकली ऑपोजिट बोला जाता है। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। और साथ में ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो लाइनें, दो जो पैरेलल लाइन होती है ना, उन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को अपने बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपने क्या लिखेंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। लिखा क्या जाएगा इसे, अल्टरनेट एंगल्स है। क्या लिखा जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स है। अब अल्टरनेट एंगल की पहचान क्या होती है, भी जेड बनता है उससे। ये देखो ये जेड बन रहा है, यहां से लेकर यहां पे जाएंगे ना, ये देखो ये क्या बन गया अपने पास, जेड बन गया। ये एक जेड बन गया ना, तो जेड के ये वाले एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसे अल्टरनेट एंगल्स बोला जाता है। तो दो एंगल इक्वल हो गए, सो ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल एस ओ आर बाय एंगल एंगल। ठीक है, तो क्या होगा अभी, इसलिए ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल एस ओ आर के। कौन सी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग, एंगल। शुरू में इंट्रोडक्शन में मैंने करवाई थी ना आपको प्रॉपर्टी, भी सिमिलर कब हो गए, एंगल से, साइड से, वही प्रॉपर्टी अपने इसके अंदर लगाई है। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर प्रूव कर दिया किसके, ट्रायंगल एस ओ आर के। यहां पे लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होगा, कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। क्या बोला गया, अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एएमपी। राइट एंगल है डी पर और एम पर। राइट एंगल एबीसी है जो बी पर राइट एंगल है, और एएमपी है एम पर राइट एंगल है कहते। तो प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर है। और दूसरा ये प्रूव करना है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ABC और AMP को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। ये क्या हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री, ये गिवन है अपने को। ठीक है, अभी दोनों राइट एंगल है ना, ये गिवन है। साथ में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये वाला एंगल देखो ABC के अंदर भी आ रहा है, ABC इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, और AMP इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। ये कॉमन एंगल है, तो इसे लिख देंगे कॉमन एंगल। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, AMP के, बाय एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भी, एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी और एएमपी क्या हो जाएंगे, दोनों कॉमन सिमिलर हो जाएंगे दोनों। यही प्रूव करना था भी, एबीसी और एएमपी को सिमिलर प्रूव करना था। और उसके बाद लिखा, ये था फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट में क्या था भी, इन दोनों को अपने इक्वल प्रूव करना है। तो ये तो सीधा लिख देना CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। सीधा लिख देना CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। रीजन क्या दोगे इसका, CPST। क्या रीजन दोगे, CPST की फुल फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसे CPCT होता है ना, उसी प्रकार CPST होता है। तो बस ये भी अपना क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख देना, हैंस प्रूव्ड।
तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा हो गया, पहला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया, दूसरा भी इसका कंप्लीट कर दिया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। क्या बोला गया, अभी 6 मीटर लंबा एक पोल है, उसकी जो शैडो बन रही है वो 4 मीटर लंबी बन रही है ग्राउंड के ऊपर। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। उसी टाइम के ऊपर क्या अभी अपने पास एक टावर भी है, टावर की जो शैडो है 28 मीटर लॉन्ग बन रही है, तो ये बताना भी टावर की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो, गिवन, पहले तो गिवन क्या दिया अपने को, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर से, एंड ए शैडो ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, ये अपने को गिवन है। ऑल्सो शैडो ऑफ टावर एट सेम टाइम ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू 28 मीटर। ये चीज अपने को क्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है, तो वर्टिकल पोल की लेंथ दी हुई है 6 मीटर, उसकी शैडो दे रखी है ग्राउंड के ऊपर 4 मीटर, और एक टावर की शैडो दे रखी है अपने को सेम टाइम के ऊपर ग्राउंड के ऊपर कितने, 28 मीटर। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये अपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अपने कैसे लिखेंगे, देखो, लेट द लेंथ ऑफ पोल या हाइट ऑफ पोल लिख लो, लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू ए बी। मैंने क्या लिया, हाइट ऑफ पोल ले ली मैंने ए बी, यहां पे बना देता हूं मैंने, ये क्या है मेरे पास पोल है। ठीक है, इसे मैंने मान लिया ए और इसे मान लिया बी। इसकी जो शैडो बन रही है वो कितनी है, 4 मीटर। ये ग्राउंड आ गया ना, ग्राउंड के ऊपर शैडो बन रही है वो कितनी बन रही है, 4 मीटर। इस पॉइंट को मैंने मान लिया सी, ये 6 मीटर, ये 4 मीटर। लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू ए बी एंड हिज शैडो इज इक्वल टू बीसी। उसकी शैडो क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखो, इसको मैं मीट कर देता हूं, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स। ठीक है, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एंड ऑल्सो हिज एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एक्स डिग्री। उसके एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने क्या मान लिया, एक्स डिग्री मान लिया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, अपने पास जो टावर है, टावर को मानेंगे अपने, मान लो ए बी माना था इसको। ठीक है, ऐसे मान लेना। ठीक है, कंडीशन 1 मान लेना। ठीक है, कंडीशन 1 लिख लो यहाँ पे, कंडीशन 1। कंडीशन 2 के अंदर हम क्या मानेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर को अपने क्या मान लेंगे, इधर ए बी माना था, उधर मान लो अपने पी क्यू मान लो, क्या मान लेंगे अपने, पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, और उसकी शैडो एंड ही शैडो इज इक्वल टू क्यू आर। शैडो को मैंने क्या मान लिया, क्यू आर मान लिया। ठीक है, ऑल्सो हिज एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। रीजन क्या देंगे, बिकॉज शैडो एट सेम टाइम, शैडो में एट सेम टाइम। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इधर मैं फिगर बना लेता हूं पहले, इसको मैंने मान लिया पी क्यू, और ये हो गया मेरे पास आर। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये क्या हो गया, एक्स डिग्री। शैडो जो बन रही है वो कितनी बन रही है अपने पास, शैडो दे रही 28 मीटर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, कंडीशन 1 के अंदर मैंने पोल को मान लिया ए बी, और उसकी शैडो को मान लिया बीसी। ए बी बी सी, अपने को शैडो की हाइट भी दे रखी है, और शैडो पोल की हाइट भी दे रखी है, और शैडो की लेंथ भी दे रखी है, दोनों चीज दे रखी है। और मैंने एंगल को मान लिया एक्स डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल कोई ना कोई तो बनेगा ना सन से। अगर यहाँ पे मान लो सन उगा होगा तभी तो यहाँ पे शैडो बनेगी, अगर सन ही नहीं होगा तो शैडो भी नहीं बनेगी। इसलिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट से जो सन का एंगल है ना, उसको मैंने एक्स डिग्री मान लिया। इसी प्रकार से
कंडीशन 2 के अंदर मैंने क्या किया, हाइट ऑफ टावर को मैंने मान लिया पी क्यू, हाइट ऑफ टावर को पी क्यू मान लिया, और उसकी शेडो को मान लिया मैंने क्यू आर, और एंगल को यहां पे भी मैंने एक्स डिग्री ही माना। एक्स डिग्री किस लिए लिखा, क्योंकि सेम टाइम के ऊपर है, सेम टाइम के ऊपर सेम ही शेडो बनेगी, इसलिए मैंने इसको भी एक्स डिग्री मान लिया। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या करेंगे अपने इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या लिखेंगे 90 डिग्री, बहुत क्या 90 डिग्री है, और साथ में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, क्या लिख देंगे, बोथ एक्स डिग्री। सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, बाय एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल लिख देना, बाय एंगल से ये क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रेंट क्या सिमिलर हो गए, एबीसी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये दोनों सिमिलर हो गए। जब आपने सिमिलर प्रूव कर दिया तो सिमिलर के अंदर क्या होगा देखो, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC किसके इक्वल हो जाएगा, PQ अपॉन QR के। अब AB कितना दे रखा है, 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू PQ अपॉन 28, AB 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ अपॉन 28। अब कटिंग कर देंगे इसकी, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो PQ इज इक्वल टू कितना आ गया, 42 मीटर, PQ कितना आ गया, 42 मीटर, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर, टावर की हाइट पूछी गई थी, हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 42 मीटर आ गई, तो ये अपना आ गया इसका फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल एंड DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल है किसके, AE, ये एक लाइन हो रहेगी, ठीक है, DF पैरेलल है किसके, AE के, तो अपने को प्रूव करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन CE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये अपने को प्रूव करना है। सबसे पहले ये देखना है इसके अंदर अपने को दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल ये देखो EBA, ABE, मैं यहां पे अलग से बना देता हूं, ABE, ये D पॉइंट और ये F पॉइंट। एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है BAE, ये वाला, ठीक है, ABE, और दूसरा बन रहा है ABC, पूरा ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ABC। एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर दे रखा है ये वाली साइड D, दो ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल के अंदर ये बोला गया है DE पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल AC, एक मिनट मेरे को लगता है मैंने पॉइंट्स गलत लिख लिए, हाँ ये रहा, सॉरी, एक तो ये रहा DE पैरेलल है किसके, AC के, ये दे रखा है ना DE पैरेलल टू AC, और दूसरा दे रखा है DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है किसके, AE के, ये दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं इन दोनों। अब अपने को प्रूव क्या करना है, DF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये करना ना, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, कैसे करेंगे देखो, इन ट्रायंगल ABC, एक मिनट, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर, क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू BF अपॉन FE, AD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BD अपॉन AD
इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। किस लिए हो जाएगा, ठीक है, किस लिए हो जाएगा, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। देखो क्या किया मैंने, बीडी अपॉन एडी किसके इक्वल हो गया, बीएफ अपॉन एफई, किस हो गया, बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम के अंदर क्या होता है भी, अगर ये दोनों लाइन सिमिलर यानी कि पैरेलल है तो इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है ना वो रेशियो इक्वल होता है इनका। और दूसरा ऑल्सो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा देखो, बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी किसके इक्वल हो जाएगा, बीई अपॉन ईसी, बीडी अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, ठीक है, बीडी अपॉन एडी किसके इक्वल हो गया, बीई अपॉन ईसी। इसे भी क्या रीजन देंगे, बाय बीपीटी थ्योरम। इसे लिख देना 2, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये तो दोनों कॉमन है, इनको अपने छोड़ देते हैं, ये देख लो, इन दोनों को लिख लो या तीनों को लिख लो, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। क्या हुआ अभी, ये तो कॉमन है, कॉमन को एक बार लिख लिया, तो बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। सो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था अपने को, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। बीई अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, तो क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया, प्रूव कर दिया अपने। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू बीसी, डीई साइड पैरेलल है बीसी के, मींस बीपीटी थ्योरम लग जाएगी इसमें। तो एडी इज इक्वल टू एक्स, एडी एक्स दे रखा है, बीडी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एई को दे रखा है एक्स प्लस 2 और ईसी को दे रखा है अपने एक्स माइनस 1। तो फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है ना, तो इसके अंदर लिखेंगे एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी किसके इक्वल हो जाएगी, एई अपॉन सीई के इक्वल हो जाएगी। किस कारण से हो जाएगी, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो एडी की लेंथ कितनी दे रखी है, एक्स, और बीडी कितना दे रखा है, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1, यही दे रखा है ना, एडी को दे रखा है एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, देखो, एक्स को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यही पूछा था, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, देखो, इन द गिवन फिगर एंगल पीएसटी इज इक्वल टू एंगल पीआरक्यू, पीएसटी किसके इक्वल है, पीआरक्यू, इस एंगल के इक्वल दे रखे हैं इसको, ठीक है। ये दोनों के एंगल क्या इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल पीक्यूआर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है भी पीक्यूआर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर क्या है, भी गिवन दे रखा है, गिवन एंगल पी, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, ये अपने को गिवन है ना, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर। सो ऑल्सो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल। किस लिए, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। रीजन क्या देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देख लो, एफ बन रहा है ना उल्टा, एफ बन रहा है, ये देखो, ये क्या बन गया, एफ बन गया अपने पास, ये देखो। और जो भी फिगर अपने पास एफ बनाती है वो क्या होती है, जो फिगर एफ बनाती है वो क्या होती है, अपने पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और जो जेड बनाती है वो वाले, वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। इसमें उल्टा एफ बन रहा है तो क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो एंगल एस किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के इक्वल। एंगल एस किसके इक्वल आ गया, एंगल क्यू के इक्वल,
ठीक है। सो एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। हेंस एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। तो इससे क्या होगा भी एंगल क्यू किसके इक्वल आ गया, एंगल आर के इक्वल आ गया, ये अपने को पता लग गया, ठीक है। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। सो साइड पी क्यू इज इक्वल टू साइड पी आर। इसलिए साइड पी क्यू, जो पी क्यू साइड है ना वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी क्यू आर, पी क्यू के। किस लिए, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है ना वो भी इक्वल होती है। अगर ये इसके इक्वल साइड, इसके ऑपोजिट साइड ये रही और इसके ऑपोजिट साइड ये रही, तो ये भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए क्या हो जाएगा, अभी एंगल पी क्यू आर है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, इसे लिख देना हेंस प्रूव्ड। ये क्या कर दिया आपने, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, कंप्लीट। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, देखो ए पॉइंट डी इज लोकेटेड ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल अपने पास एबीसी, इसके ऊपर एक पॉइंट है डी, बीसी साइड के ऊपर, सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। इस प्रकार से अभी एंगल एडीसी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, बीएसी, बीएसी इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो अपने को प्रूव क्या करना है, शो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी मल्टीप्लाई सीडी। सी स्क्वायर को प्रूव करना है सीबी मल्टीप्लाई सीडी के। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक तो है ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ये वाला एंगल, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है अपने पास ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों के एंगल्स को क्या देखा इन्होंने, इक्वल दे रखा है। और साथ में ये देखो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल सी यहाँ पे भी आ रहा है और एंगल सी कहां पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, दोनों सिमिलर ही होंगे जब दो कॉमन एंगल है। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। लिखेंगे कैसे, गिवन, गिवन क्या है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। अब कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ना ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी दो ट्रायंगल्स है। तो इसके अंदर क्या है, पहला तो दे रखा है एंगल एडीसी इक्वल एंगल बीएसी, इसे लिख देना गिवन, ये क्या है गिवन। और साथ में एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या कॉमन, कॉमन एंगल, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन है और ये अपने को गिवन था। सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल एसीडी बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर हो गए तो ये देखना भी AC अपॉन AD क्या क्या दे रखा है अपने को, AC, CA, CB और CD। तो क्या लिखेंगे, CA अपॉन CD। तो अब लिख देना, सो CA अपॉन CD इज इक्वल टू CA अपॉन CD किसके इक्वल हो जाएगा, CA अपॉन CB, CA अपॉन CB। तो क्या हो गया भी CA अपॉन CD इज इक्वल टू CA अपॉन CB। रीजन क्या देंगे, CPST, रीजन क्या दे देना, CPST लिख देना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ये लिखा जाएगा CB अपॉन CA, क्या लिखा जाएगा, CB अपॉन CA, CB अपॉन CA ये लिखा जाएगा, CB अपॉन CA। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे क्या हो गया, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB पैरेलल है किसके, DC के। द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। डायगोनल अपने पास AC और BD दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर।
यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो क्या करना है भी अपने को ये प्रूव करना है भी OB अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। क्राइटेरिया कौन सा लगाना है? सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है टू ट्रायंगल्स का। तो कैसे करेंगे? देखो पहले लिखेंगे गिवन AB पैरेलल टू BC। गिवन क्या है? AB पैरेलल टू BC। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने दो ट्रायंगल्स लेंगे, कौन कौन से? AOB या फिर ABO और दूसरा DCO। कौन कौन से? ABO और DCO। तो लिखेंगे अपने इन ट्रायंगल्स ABO एंड ट्रायंगल DCO। ABO और ट्रायंगल DCO। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? एंगल OAB किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल DCO। एंगल OAB किसके इक्वल हो गया? एंगल DCO। एंगल DCO। रीजन क्या दोगे इसका? देखो Z बन रहा है ना, उल्टा Z बन रहा है, और Z बनने से क्या होता है? अल्टरनेट एंगल्स है। लिख देना अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है। और साथ में एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। इसका क्या रीजन दोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इसका रीजन क्या दीजिए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। सो ट्रायंगल ABO सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल DCO। इसलिए ट्रायंगल ABO इक्वल सिमिलर हो गया किसके? DCO के सिमिलर हो गया, ठीक है। हेंस OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया अपना। इसलिए OA अपॉन OC किसके इक्वल हो गया? OB अपॉन OD के। ये अपना क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ ही अपने शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। और इसकी जो PDF है, इसकी जो ये PDF है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम के अंदर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की जो PDF है आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।